राज लाडली श्री राधे गिनियो नाम राज लाडली श्री राधे मेरे गिनियो नाम राज लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 भागवत जी भी पहनी इन्हीं में पहना देंगे
आइए सभी भक्त जितने भी भक्त यहाँ उपस्थित हैं भागवत जी की आरती करें, अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, पंचों वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, पंचों वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरे नाम यही हरे धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरे नाम यही हरे धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी, सुख करनी यह दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल मत फंद कोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंत कोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधु फंद कोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंत कोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। सबकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं परित्याज्य विद्ये, भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता जगदा त्वमेव, त्वमेव बन्धो जगदा त्वमेव, त्वमेव विद्या च
जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अलवेली सरकार की जय। जय जय श्री राधे। अथ मंत्र पुष्पांजलि। ओम जदनेन जनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रधान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रा प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुल चंपक पाट पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। अनेन मंत्रेण पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, राधा रानी सरकार की, माँ के बिहारी लाल की, श्री शंकर भगवान की, श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरु परम दयालुवे नमः। स्वस्ति श्री मात पितृ चरण कमले नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानमितिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुलेन्व्रीडितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। निरावलम्बस्य ममावलम्बम् विपत्तितासे विपत्कदम्बम् मदीयपापात् जलपात शम्बम् प्रवर्ततां वाचि सदैव बम्बम्। सुवर्णकूटं रतिराभकूटम् माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटम् अनेककूटं बहुवर्णकूटम् श्रीचैत्रकूटं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरो कोटि में कोटि प्रणाम। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गति दहूँ विराजिए पवन कुमार। गिरजा सुत विघ्न न कोई पड़े चलती रहे काव्य ललाम कथा। अहो माता सरस्वती तेरी कृपा दृष्टि से हो छवि धाम कथा। महावीर शरीर में तेज भरो हो मन संयम शोध विकास कथा। गुरुदेव यदि हो तुम्हारी कृपा तो पूर्ण करूं मैं श्री कृष्ण कथा। तो पूर्ण करूं मैं श्री कृष्ण कथा। बोलिए श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य स्वामी श्री करपात्र जी महाराज की जय हो। परम पूज्य श्री विष्णु आश्रम जी महाराज की जय हो। पटिया वारे बाबा महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो। आइए आप हम सब लोग इस पवन पावनीय
श्रीमद् भागवत की अनुपम रसधारा को श्रवण करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए श्री भगवान नाम संकीर्तन रूपी नदी में गोता लगाते हुए कथा में प्रवेश करें। श्री वृंदावन 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 रहिए, 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 श्री वृंदावन 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 रहिए। जय श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए, जय श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए, जय श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए, जय श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए। श्री वृंदावन 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 रहिए, श्री वृंदावन 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 रहिए, वृंदावन 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 रहिए, जय वृंदावन 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 रहिए, जय श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए, जय श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए, जय श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए, श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए, जय श्यामा श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए। वृंदावन वृंदावन कहिए, श्री वृंदावन 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 कहिए, जय श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए, जय श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए। क्यों? जितनी बिहारी जी की महिमा है उतनी ही श्री धाम वृंदावन की भी महिमा है, क्योंकि वृंदावन श्री सूरदास जी ने लिखा कि स्वर्ग अपवर्ग सुख लेकर हम करेंगे क्या। मतलब स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग अपवर्ग सुख, सुख चाहिए। बोले क्या चाहिए? क्योंकि स्वर्ग में कहाँ है मधुर ध्वनि राधे राधे की, स्वर्ग में कहाँ है मधुर ध्वनि राधे राधे की, स्वर्ग में कहाँ है मधुर ध्वनि राधे राधे की, स्वर्ग में कहाँ है मधुर ध्वनि राधे राधे की, स्वर्ग में कहाँ है नदी कुंज अभिराम है, स्वर्ग में कहाँ है नदी कुंज अभिराम है, स्वर्ग में कहाँ है धूप गो, स्वर्ग में कहाँ है भीड़ गोपी ग्वाल बालन की, स्वर्ग में कहाँ है भीड़ गोपी ग्वाल बालन की, स्वर्ग में कहाँ है भीड़ गोपी ग्वाल बालन की, स्वर्ग में कहाँ है भीड़ गोपी ग्वाल बालन की, स्वर्ग में कहाँ पुलिन यमुना लगाम है, स्वर्ग में कहाँ पुलिन यमुना लगाम है, स्वर्ग में कहाँ, स्वर्ग में सरस ब्रिज भाषा को प्रवाह नहीं, स्वर्ग में सरस ब्रिज भाषा को प्रभाव नहीं, स्वर्ग में कहाँ माखन चोर घनश्याम है, स्वर्ग में कहाँ माखन चोर घनश्याम है, स्वर्ग में कहाँ माखन चोर घनश्याम है, स्वर्ग में अमित सुख इतना अपार कहाँ, स्वर्ग में अमित सुख कृष्ण
सुख इतना आकार जो कि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बना वृंदावन धाम स्वर्ग से ही श्रेष्ठ वृंदावन धाम है से भी श्रेष्ठ मेरा वृंदावन धाम स्वर्ग से ही श्रेष्ठ मेरा वृंदावन धाम। इसीलिए सूरदास जी कहते थे स्वर्ग अप वर्ग सुख लेकर हम करेंगे क्या स्वर्ग अप वर्ग सुख लेकर हम करेंगे क्या जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी जानते नहीं हो वृंदावन वासी जानते नहीं हो हम ब्रज के निवासी जानते नहीं हो हम ब्रज के निवासी श्री वृंदावन 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 कहिए 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 श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए श्री श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए श्री वृंदावन 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 रहिए श्री वृंदावन वृंदावन रहिए श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए श्री श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा कहिए श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए श्री ओ श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए ओ श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए वृंदावन वृंदावन कहिए राधे वृंदावन वृंदावन कहिए कोटिवार काशी केदारनाथ रामेश्वर में कोटिवार काशी केदारनाथ रामेश्वर में बार गया जगन्नाथ यार बार बार जाओगे गया जगन्नाथ अरे बार बार जाओगे होंगे प्रत्यक्ष जहाँ दर्शन श्यामा श्याम के होंगे प्रत्यक्ष यहाँ दर्शन श्याम पाओगे वृंदावन जैसा आनंद नहीं पाओगे वृंदावन जैसा आनंद नहीं पाओगे वृंदावन जैसा आनंद नहीं पाओगे वृंदावन 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 रहिए वृंदावन 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 रहिए वृंदावन 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 रहिए वृंदावन 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 रहिए वृंदावन वृंदावन
पूरे जाऊंगो। कोट कोट नाच नाच तुम्हें कोट जाऊंगो। बंदर बनाओ तो बनइयो श्री मधुवन को। बंदर बनाओ तो बनियो श्री मधुवन को। कूद कूद फांद वृक्ष जोरन दिखाऊंगो। कूद कूद बाल वृक्ष जोरन दिखाओ। भिखारी जो बनाओ तो बनइयो वृंदावन को। हरियो बनाओ तो बनियो वृंदावन को। तू हरि भगतन सो मांग मांग खाऊंगो। तू हरि भगतन सो मांग मांग खाओ। रंगी को करियो कीर करियो कालिंदी के तीर। रंगी को करियो कीर करियो काले काले कीर। आटो याम राधे 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 गाऊंगा। आटो याम राधे 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 गाऊंगा। आटो याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगा। आटो याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगा। रहना है तो वही कहा। हरि वृंदावन 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 रहिए। वृंदावन 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 रहिए। वृंदावन 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 रहिए। ओ श्यामा 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 रहिए। वृंदावन 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 रहिए। हे वृंदावन 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 रहिए। श्याम 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 श्यामा श्याम रहिए। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम रहिए। वृंदावन रहिए। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम रहिए। श्यामा श्याम श्यामा वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम मंगलमय परात्पर कृपा सिंधु दीन बंधु दीनानाथ जगत पते पतित पावन प्रियतम परमेश्वर नंद नंदन यशोदा नंदन राधा रमण बाधारण चित्ताधार केवलाधार भगवान श्री बालकृष्ण लाल की यह वांगमय प्रतिमूर्ति अर्थात वाणीमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आप हम सब लोग इस पवन पावनीय रसधारा को और इस पवन पावनीय स्थान पर एकत्रित होकर के श्रवण कर रहे हैं। महाराज आज कथा को प्रथम दिवस और प्रथम दिवस में ही हमारे आचार्य श्री नीरज जी महाराज आप यहाँ पधारे और हमारी बहन जी श्री किशोरी जी भी आई हैं। तो भैया ठाकुर जी की कृपा से देखिए कहते हैं दो काम बड़े दुर्लभ होते हैं, संत समागम और हरि कथा। ठाकुर जी की कृपा से प्रथम दिवसीय देखिए कथा का जो शुभारंभ महाराज जी के हाथ से हुआ, तो ये बिहारी जी की साक्षात कृपा का ही प्रमाण है कि बिहारी जी ने अप्रत्यक्ष रूप में ऐसी कृपा करी। महाराज जी 7 दिन तक ऐसे ही आप कृपा बनाए रखना ठाकुर जी, और कथा श्रवण करना। देखिए हमारे तो संग हमारे राधा रमण जी चलते हैं, बिहारी जी चलते हैं, लड्डू गोपाल जी चलते हैं। अब इनके पीछे चाहे 2 बैठे या 2000 बैठे हैं, लेकिन ये तो हमारे ऐसे श्रोता हैं कि इन्हें हम कहीं नौ भी ना कह सके। भैया तुम मुझे नौ ना कह सके कि हम घूमे आए जाके, जाने नहीं देंगे। तो महाराज आज कथा का प्रथम दिवस
देखिए, ये श्रीमद् भागवत की महिमा को वृंदावन में कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। जो भैया बाहर बैठ के सुन रहे हैं उन्हीं को सुना देते हैं थोड़ी बहुत, मतलब जो अपने अपने घर पे सुन रहे हैं मोबाइल से। तो वृंदावन भागवत जी की महिमा को कौन नहीं जानता, क्योंकि भागवत क्या है, तेने यम वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षम कृष्ण एवही। ये भगवान कृष्ण की वांगमय मूर्ति है, अर्थात वाणीमय मूर्ति है, शब्दमय मूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो बोले भैया मूर्ति तो ऐसी हो गए है जाकू देख सके नैन कौन से हैं और किस कलाकार मूर्ति बनाने को। जैसे मूर्ति कोई बनाता है तो हर बनाने वाले का एक कलाकार होता है, और जिसके अंदर जैसी सामर्थ्य होती है, जैसी भावना होती है, वो वैसे ही भगवत विग्रहों का निर्माण करवाता है। जिसके अंदर जैसी सामर्थ्य होती है, जिसकी जैसी जिज्ञासा हो, तो वो भैया मिट्टी की मूर्ति बनाएगा ठाकुर जी की, उसको पूजना प्रारंभ कर देगा। किसी के अंदर श्रद्धा भावना होती है तो महाराज भगवान की बढ़िया पीतल की मूर्ति बनवावे और वाय पूजना शुरू कर दे। किसी की भावना होती है ठाकुर जी की अष्टधातु की मूर्ति बनवाता है, कोई ठाकुर जी की चांदी की मूर्ति बनवाता है, कोई ठाकुर जी की स्वर्ण की मूर्ति बनवाता है, कोई ठाकुर जी की रत्नों से जड़ित मूर्ति बनवाता है। जिसकी जैसा भाव होता है, जिसका जैसा सामर्थ्य होता है, वो उसी के अनुसार भगवत विग्रहों का निर्माण करवा करके उसको पूजना प्रारंभ कर देता है। तो महाराज ऐसे ही श्रीमद् भागवत भी शब्दमय मूर्ति है, ठाकुर जी की वाणीमय मूर्ति है। तेनेयम वांगमय मूर्ति, ये वाणीमय स्वरूप है ठाकुर जी का। और भैया जैसे मूर्ति बनाने वाला कलाकार होवे, ऐसे ही इस मूर्ति को बनाने वाला भी बड़ा कलाकार है। बोले कौन? बोले ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, ये भगवान के 24वें अवतारों में से एक 17वें अवतार हैं, जिन्हें वेद व्यास जी कहते हैं। और वेद व्यास जी महाराज भगवान के कला अवतार हैं, ये कोई छोटे मोटे कलाकार नहीं है। तो भैया इनके मन में भी इच्छा आई कि मैं भगवान की कैसी मूर्ति बनाऊं, मैं भगवान के कैसे विग्रह का निर्माण करूं। तो भैया इन्होंने क्या करा, अपने कलमों को उठाया और लिपिबद्ध करना प्रारंभ करा। तो भगवान की इन्होंने सुंदर शब्दमय मूर्ति श्रीमद् भागवत का निर्माण कर दिया, तेनेयम वांगमय मूर्ति। तो भैया ये श्रीमद् भागवत दो ही लोगों को श्रवण समझ में आ सकती है, अर्थात श्रवण करने को मिल सकती है। वो दो लोग कौन हैं? चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, भगवत गुरु भजन विक्रमार्थ। या तो कथा या सत्संग, कथा सत्संग कोई अलग नहीं है। कथा श्रवण करने को आपको मिलेगा तो गुरु भजन विक्रमार्थ या गुरु की कृपा से मिल सकता है। और नारद भक्ति सूत्र में नारद जी लिखते हैं, भगवत कृपा लेशादवाहा। इस संसार में कोई भी कार्य अगर होता है तो या तो गुरु के आशीर्वाद से हो सकता है या भगवान की कृपा से हो सकता है। अन्यथा इस जग में कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो व्यक्ति अपने बल से कर ले। तो अपने बल से करने वाले बहुत से कार्य ऐसे हैं जो व्यक्ति अपने मनोबल से करता है, अपने दिमाग के सामर्थ्य के अनुसार। भैया बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हुए जिनके हाथ पैर बिल्कुल बेकार, लेकिन दिमाग इतना चलता है कि उन्होंने प्लेन बना दिए, ऐसे ऐसे आविष्कार कर दिए कि हाथ पैर वाले नहीं कर पाए, क्योंकि उनका मनोबल प्रगाढ़ था। एक बार विदेश में कहीं ब्रिज बनना था, तो एक आर्किटेक्ट के दिमाग में ऐसा आइडिया आया कि अगर ये ब्रिज हमारे यहाँ बन जावे, ऐसा ब्रिज बनाऊंगा कि 8वां अजूबा हो जाएगा। तो महाराज उसने बताई सबके ताई, सरकार को प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने की खर्चा तो बहुत आ रहा है, अगर नहीं बना तो, अरे बोले बनेगा। तो बोले ठीक है भैया, अच्छी राय दे रहा है, देश का नाम होगा, क्या करा जाए? बोले ठीक है, इसको एक फंड दे दो। तो फंड दे दिया गया। उसके दिमाग में सारा डाटा था और उसके बेटे के दिमाग में था, दोनों को पता था कि कैसे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो महाराज
ब्रिज बनाते समय ब्रिज का एक टुकड़ा गिरा तो भैया वो दोनों बाप बेटों के ऊपर गिरा। पिता की तो वहीं मृत्यु हो गई, बेटा असहाय हो गया, अपंग हो गया, उसके हाथ पैर चलना बंद हो गए, बस पलक झपक सकता था या एक उंगली चलती। सब आके उसके पिता को गाली देते, उल्टा सीधा बोलते, उसे बड़ा बुरा लगता, लेकिन अब वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकता। उसकी पत्नी उसके पास आई, उसकी पत्नी ने उसको कुछ समय में समझने का प्रयास किया तो वो समझ गई। वो बोली कि जब आप एक बार पलक झपको तो उसका मतलब मैं ए समझूंगी, एक बार अगर उंगली हिलाओ तो उसका मतलब मैं बी समझूंगी, पलक और उंगली दोनों हिलाई तो मैं सी समझूंगी। इस तरीके से उन्होंने एक नई भाषा का निर्माण कर दिया और 6 महीने के अंदर अपने माइंड का सारा डाटा अपनी पत्नी में ट्रांसफर कर दिया। उसकी पत्नी ने खड़े होकर के वो ब्रिज बनवाया। तो भैया अगर बहुत से कार्य ऐसे हैं जो व्यक्ति अपने मनोबल से करता है, दिमाग के सामर्थ्य से, और बहुत से कार्य ऐसे हैं जो व्यक्ति अपने देह बल से करता है, शरीर के सामर्थ्य से, देह बल से। बहुत से कार्य ऐसे हैं जो व्यक्ति अपने जन बल से करता है, बहुत से कार्य ऐसे हैं जो व्यक्ति अपने यश बल से करता है, बहुत से कार्य ऐसे हैं जो व्यक्ति अपने तप बल से करता है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं, बोले कौन से कार्य? बोले भगवान की कथा श्रवण करना। ना तो ये भगवान की कथा ना तो आपको मनोबल से मिल सकती है, ना देह बल से मिल सकती है, ना जन बल से मिल सकती है, ना तप बल से मिल सकती है। ये भगवान की कृपा, भगवान की कथा अगर आपको मिल सकती है तो ये बिहारी जी के कृपा बल से ही संभव है, श्री राधा रानी के कृपा बल से ही कथा आपको मिल सकती है। अन्यथा आप चाहे कोई बल लगा लो, आपको कथा नहीं मिल सकती, आपको कथा नहीं मिल सकती। आप कोई भी बल लगा लो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी कार्य अगर हो सकता है तो या तो गुरु की कृपा से हो सकता है या भगवान की कृपा से हो सकता है। तो महाराज ये आप पर भगवान की विशेष कृपा हुई है, क्योंकि हर कोई कथा नहीं श्रवण कर सकता। और महाराज कहीं भी आप पाप करके आओ, तीर्थ में आओ तो पाप धुल जाता है, लेकिन अगर तीर्थ में करके जाओ तो वो कहीं नहीं धुलता। ऐसे ही कहीं पुण्य कर लो, आप कहीं भी पुण्य कर लो, कोई अपराध करोगे तो वो पुण्य क्षीण हो जाएगा, लेकिन तीर्थ में किया गया पुण्य कभी क्षीण नहीं होता। इसीलिए भगवान ने तीर्थ बनाए हैं। ऐसी भैया अगर यहाँ कथा आप श्रवण करो, सुनो, बैठो, तो भैया आपको बड़ा लाभ है। यही लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। अति हरि कृपा जाई पर होई, अति हरि कृपा जाई पर होई, अति हरि कृपा जाई पर होई, अति हरि कृपा जाई पर होई। पाप देहि यह मार्ग सोई, पाप देहि यह मार्ग सोई। भैया अति हरि कृपा, जिसपे भगवान की विशेष कृपा होती है। अति का मतलब भी होता है विशेष। अति हरि कृपा जाई पर हुई, पाम दे यह मार्ग सोई। वो ही इसमें पाम दे सकता है, जिसपे भगवान की विशेष कृपा होती है। तो श्रीमद् भागवत जो है अब समझ में आ गई, 2 लोगों को श्रवण करने को मिल सके है, या तो जो गुरु की कृपा से सुन सकता है, या भगवान कोई ऐसा कार्य किया हो अपने जीवन में जाके पुण्य के भाव में आकर के भगवान ने ये प्रदान कर दिया, तो वो ही कथा श्रवण कर सकता है। श्रीमद् भागवत महाराज भागवत जी में प्रारंभ में ही लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत। तो बोले भैया श्रीमद् भागवत? बोले हाँ जी भैया, ये श्री जी को मद है। बोले श्री जी को मद? बोले हाँ, राधा रानी को मद है। बोले कैसे? श्री को अर्थ तो लक्ष्मी हुए है। बोले नहीं, श्री
चते लक्ष्मीश्चा पत्नियां, ये भगवान की शक्ति हैं। ये जो भागवत वाली जो श्री है, श्री को अर्थ हो वह है राधा रानी। वो जो श्री है वो लक्ष्मी भगवान की पत्नी है, ये भगवान की शक्ति है। श्रीश्चते लक्ष्मीश्चा पत्नियां, श्लोक है, वेद में मंत्र है। श्रीश्चते, भगवान की ये शक्ति है श्री, और लक्ष्मी पत्नी है। तो कुछ लोग भगवान लक्ष्मी को ही श्री मान लेते हैं, ये श्री शक्ति है। और शक्ति कौन है भगवान की? आह्लादनी शक्ति है श्री किशोरी जी, हमारी श्री श्यामा जी, श्री राधा जी, ये भगवान की आह्लादनी शक्ति है। तो श्रीमद है ये। बोले श्रीमद, बोले हाँ भाई। जैसे एक बार का भयो, एक सेठ जी चले गए बाहर व्यापार करे के काज है। तो महाराज बाहर व्यापार करते, खूब धन इकट्ठा करा, जब तक अपने गांव में रहे खूब धन इकट्ठा करके ला के अपनी पत्नी सेठानी को देते रहे। सेठानी भी लेती, गड्ढे ने तिजोरी में बंद कर देती। एक बार सेठ जी जब व्यापार करवे के काजे बाहर चले गए और बहुत समय तक लौट के नहीं आए, तो वो सेठानी अपने पति के याद में ऐसी बावरी है गई, ऐसी बावरी है गई कि वहां ने तिजोरी खोली और अपनो आंचल पसारियो, सारो धन तिजोरी को अपने आंचल में भर लीनो और छत पे चढ़ के महाराज लुटानो शुरू कर दियो। जो मजदूर भैया 200 रुपए में मजदूरी करवे जा रहे, बोले अरे देखो देखो सेठानी बावरी है गई। बोले काहे गयो? बोले देखो अट्टालिका पर चढ़ के कैसे गड्डी में लुटा रही है। जिन्हें 200 रुपया मिलते, महाराज काय को 1000 की गड्डी मिल गई, काय को माणिक मिल गयो, काय को हीरा मिल गयो। उस सेठानी की कृपा से जिसको 200 रुपए मिलने थे, भैया गड्डी मिलना शुरू है गई। लोग कहे भैया बहुत बढ़िया सेठानी, तू रोज ऐसी बावरी हो। ऐसे ही श्रीमद, बोले ऐसे ही ये राधा जी का मद है। बोले कैसे? बोले जब तक श्री कृष्ण ब्रज में रहे, लीलाओं का धन इकट्ठा कर करके श्री किशोरी जी को देते रहे। कई भैया ध्रुव लीला, प्रहलाद लीला, माखन चोरी लीला, अन्य अन्य लीलाओं का, गौचारण लीलाओं का, सब लीलाओं का धन इकट्ठा कर करके राधा जी को देती रही। और राधा जी ने भी वो धन अपने हृदय रूपी तिजोरी में बंद कर लिया। लेकिन जब हमारे श्री कृष्ण द्वारिका चले गए, और महाराज द्वारिका जब चले गए और राधा जी को उनका विरह सताया, तब महाराज वो भी अपनी कृपा की अट्टालिकाओं पर चढ़ गई। और कृपा का अट्टालिका पर चढ़ के उन्होंने भी लीला के वो अनंत मणियों को लुटाना शुरू किया। तो भैया हम सब लोग जो भागवत का भाव सुनने और कहने लायक नहीं है, उन राधा रानी की कृपा से यहाँ भागवत जी की कथा कह और सुन रहे हैं। अगर वो राधा रानी कृष्ण प्रेम में बावरी ना होती, तो भैया वो इन अनंत लीलाओं के धन को लुटाना प्रारंभ न करती। जैसे कोई मैया सरोवर में गोता लगाए, और अब ये हम तक आया कैसे ग्रंथ, कोई मैया अगर सरोवर में गोता लगाए तो वहां की साड़ी की नीवी की अग्रभाग से बिंदु बिंदु जल गिरता चलता है। और महाराज अगर वो जल ऊपर से गिरता है तो जिस स्थान पर टकराता है वहां से और छोटी बूंद पैदा होती है। वो बूंद जिस स्थान पर टकराती है वहां से और छोटी बूंद पैदा होती है। वो बूंद जिस स्थान पर टकराती है वहां से न दिखने वाली और भी छोटी बूंद पैदा होती है। ऐसे ही हमारी श्री श्यामा जी जब कृष्ण प्रेम सिंधु में गोता लगाती हैं, तो महाराज उनके नीवी के अग्रभाग से बिंदु बिंदु जल नहीं गिरता। राधा रस सुधा निधि में लिखा है उनके नीवी के अग्रभाग से सप्त सप्त कोटि निपतित होते हैं। वैदग्ध सिंधु, अनुराग रसिक सिंधु, अमिताभ छविरूप सिंधु, श्री राधिके स्फूर्ति में हृदय सिंधु, महाराज सप्त सप्त कोटि निपतित होते हैं। जैसे ही राधा रानी कृष्ण प्रेम में गोता लगाई तो वो रस मिला राधा रानी से, मिला सखियों को, सखियों से मिला गोपों को, गोपों से मिला ब्रजवासियों को, ब्रजवासियों से मिला संत महात्माओं को, और संत महात्माओं से मिला हमें, और हमसे मिल रहा है आपको। बोलो राधे राधे। वही रस आज आपको यहाँ प्रवाहित होने जा रहा है। पिछले वर्ष किया था कि भैया अब ऐसा करेंगे कि कथा हर साल ठाकुर जी की कृपा से। देखो आपके पास कोई वस्तु आए तो अपने अपने इस्तेमाल में व्यक्ति सोचता है कि हम इसका ये इस्तेमाल कर लेंगे, हम उसका वो इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन हमारी भावना ऐसी है कि हमारे पास, क्योंकि हम पे जो दिया हुआ है वो भगवान का ही है। जो भी कुछ है महाराज जी सब भगवान को दियो भयो है। अगर हम न कह देना कि ये 1000 रुपये हमारे हैं, ये ठाकुर जी से ही तो मिले हैं, ठाकुर जी के नाम के हैं,
तो हम तो ये प्रयास करते हैं भैया कि हमें जो भी चीज मिले वो भगवत कृपा में या भगवत सेवा में कैसे उसका उपयोग में आए। तो अब इतने लोग मिलते रहे, जगह जाते हैं, कथा करने जाएं, कहीं पूजा करावे जामे, तो ठाकुर जी की कृपा से लोग मिलते रहते हैं। और सब ना पूछे महाराज जी कोई सेवा कोई सेवा। तो एक बार हमारे मन में विचार आया कि हमने कि अब सेवा ही ले करेंगे। बोले कैसी सेवा? तो मैंने कि अब एक काम करें, अब हर साल कथा तीर्थ में करेंगे। बड़े बड़े व्यास जी लोग करते हैं कथा तीर्थ में। कह में है कि तीर्थ में कथा करवे थे वाणी पवित्र होती है, शुद्ध होती है। तीर्थ में वास करवे थे व्यक्ति के पाप कट जामे। तीर्थ में पाप वास करने से पाप कट जाते हैं। वहां की रज को मस्तक से लगाने से जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हमने कि भैया ऐसे ही करेंगे। अब कथा भी आगे ऐसी करते रहेंगे, कहीं ना कहीं तीर्थ में अलग अलग कथा करते रहेंगे। तो याते जजमानन को उद्धार है तो रहेगा, आगे तीर्थ में वास करेंगे तो उनको भी पुण्य होएगा। क्योंकि ब्राह्मण का कर्म यज्ञ करना, यज्ञ कराना है, दान लेना, दान देना है। तो बोले भैया कि ऐसी ही कथा करना प्रारंभ करेंगे। हमारे का है ठाकुर जी की कृपा है, बिहारी जी यही हैं, संगीत वाले भैया हैं, हमारे भैया हैं मोंटी भैया, और बाकी सब हैं सुनने वाले। ठाकुर जी तो चलते ही चलते हैं संग में। ठाकुर जी तो हमेशा कथा में संग चलते हैं। और ठाकुर जी की कृपा से ऐसे महापुरुष मिल जाते हैं सुनने के काजे। हमारे चाचा जी बैठे हैं, देखो कथा, तो ये अति हरि कृपा है। तो अब बताइए, अगर यहाँ पे जितने लोग होंगे उतना मुझे टेंशन होगा, जितने ज्यादा लोग बढ़ते जाएंगे उतना मेरे को टेंशन बढ़ता जाएगा। भैया भोजन ये खत्म, वो खत्म, ये हो रहा, वो हो रहा है। नहीं आएंगे तो मेरा कुछ मतलब, मुझे तो लाभ है वैसे देखी जाए तो। लेकिन अब हम तुम्हें काय को बेरी बेरी कह रहे हैं कि यहीं रहो, यहीं आओ, कथा सुनो। क्यों? क्योंकि भैया कथा सुनोगे रहोगे तुम्हारे ही पाप कटेंगे, तुम्हारे ही पाप कटेंगे, तुम्हारा ही उद्धार होगा। हमारा तो जितना हैरो तो है गए और आगे हो जाएगा और बचा कुचा सा। जितना उद्धार होना था हमारा हो रहा है, और बाकी ठाकुर जी और कृपा करेंगे। तो भैया अब कथा तो जो शुरू से लेकर लास्ट तक सुने बाकू फल मिले ऐसा कह में है। और कहीं ये भी वर्णन आया है कि जो लास्ट दिन की कथा सुने वो पुण्य मिले। तो अब कुछ लोग ना सोचे कि भैया अब पहले दिन की निकल गई तो अब आराम से ही जाएंगे कथा में, अब पहले दिन की निकल गई तो निकल गई, आराम से जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मन पछताइयो अवसर बीते, अवसर बीतने के बाद सिर्फ पछताना ही मन के अंदर रह जाता है। अब आप सोचो कि अब हम भैया कैसे पैसा जोड़ें, कैसे क्या करें। तो LIC की स्कीम जो होती है उसमें यो कह में कि एक दिन एक अगर किस्त तुमने भर दी, फिर वहां के बाद कोई दुर्घटना है जावे तो तुम्हारे को पूरे पैसा मिलेंगे और सब किस्त माफ है जाते हैं। तो ऐसे ही भैया आप अगर एक दिन आ गए तो ठाकुर जी पीछे की सबरी बातन ने भूल जाएंगे, तुम्हें आगे कोई पुण्य देंगे। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी पीछे की सबरी बातन ने भूल जाएंगे, तुम्हें आगे कोई पुण्य देंगे। तो ये है श्रीमद। ये ऐसे वैसे का मद नहीं है। 5 प्रकार के मद बताए गए हैं: काम, क्रोध, मद, मोह और मात्सर्यता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं चाचा जिस पे काम का मद होता है। काम का मद कैसे? हर चीज की कामना करने की इच्छा होती है कि भैया मेरे पास भी ये था, मेरे पास भी ये चीज थी, काश मेरे पास भी ये चीज होती। हर चीज को पाने की इच्छा करना, हर चीज की कामना करना, यह काम का मद। हर चीज के श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि आपको कभी भी बीती हुई बातों को नहीं सोचना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया। असोचा नैव सोचस्त्वम ज्ञाया वांदश्च भाससे गतासूनश्च नानु शौचति पंडितः। जो बीती हुई बातों को नहीं सोचता वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। तो बहुत से ऐसे हैं जो काम के मद में रहते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो क्रोध के मद में रहते हैं। जब तक वो 2-4 गारी दे ना दें और 2-4 गारी सुन ना लें तब तक उनको भोजन ही हजम ना होगा। बहुत से ऐसे हैं जिन पे क्रोध का मद है, बहुत से ऐसे हैं जिन पे लोभ का मद है कि भैया मैं का बचा लूं,
मैं कहा छुपा लूं। बहुत से ऐसे लोभ का मद है, बहुत से ऐसे जिन पे मोह का मद है कि भैया मोह का मद कैसा? बोले भैया सब चीजें घर वाले चाह रहे निकले घर से बाहर, लेकिन उन्हें बालगन की याद आती है कि भैया मेरे परिवार को क्या हाल होएगा, इनकी कौन संभालेगा, इन्हें कौन क्या करेगा। इन्हें मोह को मद है। घर वाले नौ चाह रहे हैं कब यहाँ से निकले बाहर, कहीं तीर्थी कर आए करें। बोले समन के लग रहे 5,000 तुम्हारे 10,000 दे रहे, तुम घर से तो जाओ। लेकिन बहुत ऐसे जावे को तैयार ना है। बहुत से ऐसे हैं जिन पे मोह का मद है, बहुत से ऐसे जिन पे लोभ का मद है। लेकिन भैया अब आप बिहारी जी की कृपा में, बिहारी जी के सानिध्य में बैठ करके, श्री भागवत जी का आश्रय लेकर के आप कथा श्रवण कर रहे हैं, तो आप भगवान से बस यही प्रार्थना करें कि हे बिहारी जी महाराज, ना अब हम पे काम का मद चढ़े, ना अब हम पे क्रोध का मद चढ़े, ना अब हम पे लोभ का मद चढ़े, ना हम पे मद मात्सर्यता का मद चढ़े। अब मद चढ़े तो श्री भागवत जी की कृपा से, श्री बाके बिहारी की कृपा के बल का मद चढ़े। बोलो राधे राधे। श्रीमद् भागवत। महाराज अब बात आई भागवत की कि भागवत क्या है। भागवत शब्द की अनेक विद्वानों ने अनेक व्याख्या करी है। परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, भव सिंधु से निकाल करके जो भाव के सिंधु में डुबा दे वहा है श्रीमद् भागवत। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते थे, भाके कहे से भाग्य खुल जात जीवन के, गा के कहे से सब गुमान मिट जाते हैं। बाके कहे से हरि भक्ति में वर्णित होत, और ताके कहे से भव सिंधु तर जाते हैं। भासते कहे से भाग्य खुल जाते जीवन के, गा के कहे से सब गुमान मिट जाते हैं, और बाके कहे से हरि भक्ति में वर्णित होत, ताके कहे से भव सिंधु तर जाते हैं। भागवत कह वो भी एक मंत्र है। भागवत जी कह वो भी एक मंत्र है। वैसे कह में है भा का अर्थ हो गया भक्ति, कि भागवत जी क्या प्रदान करती है? बोले भक्ति प्रदान करती है। बोले कैसी भक्ति? बोले अहेतु की भक्ति, निष्काम वाली भक्ति। अभी तुम बिहारी जी में दर्शन करवे के काजे जाओ भैया, आप जाएंगे और आ जाएंगे, आपको यही ना पता चलती कि बिहारी जी ने क्या पोशाक पहनी थी, आज उनका क्या श्रृंगार था, कैसे थे, कैसे दिख रहे थे। लेकिन आप गए और दर्शन करके वापस आ गए, और आपने वहां बिहारी जी ने देखे, सब देखे, अरे यहाँ तो बड़े बड़े सेठ जी आए हैं, बड़े बड़े पैसा वाले लोग आए हैं, यहाँ तो ऐसे आए हैं वैसे आए हैं। तो भैया यहाँ भक्ति कहाँ है? भक्ति होती है निष्काम वाली। और ज्यादा भाव में गई, मिठाई को डिब्बा और फूल माला ले गए, तो बिहारी जी को अपने कामना की लिस्ट दे दी, बिहारी जी हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो महाराज भक्ति कामना रहित होती है, भक्ति अहेतु की होती है। और जब भक्ति बनावटी होती है तभी व्यक्ति मुंह से बिहारी जी से मांग सकता है, जब वरना हमारे बिहारी जी ऐसे अकारण करुणा वर्णाल्य हैं, ऐसे अकारण करुणा कृपा करने वाले हैं कि महाराज उनसे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनसे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बोलो राधे राधे। जब तक भक्ति बनावटी होगी, दंडकारण्य के वन प्रदेश में आदि शक्ति माँ जगदम्बा रामचरितमानस में राम जी ज्ञान को स्वरूप हैं, लखनलाल जी वैराग्य को, ऐसी मैया सीता भक्ति को स्वरूप है। दंडकारण्य में आपने देखो होगा, मैया ने कामना करी कि भैया हमें ये मृग चाहिए, तो राम जी ने समझाया, ज्ञान ने समझाया कि ये मिथ्या है। राम जी चले गए, फिर भी मैया सीता ने नहीं मानी। राम जी गए उनको लेने के लिए, तो वहां पे पता, आप सब पता है, मारीच आया हुआ था मायावी रूप बना करके। तो मारीच
ने कही भैया राम मुझे बचाओ, भैया लक्ष्मण मुझे बचाओ, तो मैया ने कही कि तुम जाओ, तुम्हारे भैया संकट में है। बोले नहीं मैया ये भ्रम है। जब भक्ति के मन में कामना आती है तो ज्ञान उससे अपने आप दूर हो जाता है। अगर भक्ति में ज्ञान ना हो, वैराग्य हो, तो भी आपकी भक्ति सुरक्षित है। आप विद्वान नहीं हो, आपका मन है वैराग्य लेने का, वैराग्य है आपके मन में, भक्ति करने का मन है, तो आपकी भक्ति सुरक्षित है। लेकिन अगर आप भक्ति की भी मर्यादा को पार, अगर आप वैराग्य की मर्यादा को भी पार कर जाते हो, ना आपके पास ज्ञान है ना आपके पास भक्ति, तो आपकी सुरक्षित नहीं है। तो महाराज फिर पता है आपको क्या घटना घटी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब माता सीता भक्ति का रूप है और उनके अंदर ये कामना आ सकती है किसी मायावी मृग को देख करके कि मुझे ये मृग चाहिए, तो हम और आप तो भक्ति करने वाले हैं, हमारे और आपके मन में क्यों नहीं आ सकती ये कामना? क्योंकि अगर आप उससे पहले की घटना को देखें तो मैया ने क्या कहा था, भगवान ने क्या कहा मैया से, तुम पावक मह करहु निवासा, जवल ही करहु निशाचर नासा। जब तक मैं निशाचर का नाश नहीं कर देता पृथ्वी से, तब तक तुम अग्नि देवता के पास वास करो। जिस भक्ति ने, जिस माता सीता ने कामना करी थी मृग की, वो असली सीता जी नहीं थी, वो बनावटी सीता थी। ऐसे ही जब तक हमारे अंदर बनावटी भक्ति रहेगी तब तक हमारी भगवान से मांगने की इच्छा नहीं जाएगी। लेकिन जिस दिन भक्ति निष्काम हो जाएगी, हेतु रहित हो जाएगी, तब भगवान अपने आप पूछने आएंगे भैया तो ये क्या चाहिए। हम निरे भोग लगा लगा के थक गए, ठाकुर जी ने हमारा कभी भी एक लड़ुआ रसगुल्ला स्वीकार ना करो। लेकिन गोपियों के पास क्या था, चले ठाकुर जी अगर नहीं जाते, गोपियां माखन नहीं देती तो ठाकुर जी चुरा के चले जाते, चुराने चले जाते थे, क्योंकि उनके पास भाव था। जब तक भक्ति में भावना होगी तब तक ठाकुर जी आपके पास हैं, जब भक्ति में कामना होगी तो ठाकुर जी आपसे बड़े दूर हैं। बोलो राधे राधे। तो भैया भा से भक्ति, गा से ज्ञान। अब ज्ञान कैसे होवे, 2 और 2 4, 4 और 4 8, क्या इसे ज्ञान कहते हैं? बोले नहीं भैया ज्ञान ये नहीं होता। ज्ञान किसे कहते हैं? स्वयं को पहचान लेने का नाम ही ज्ञान है कि हम कौन हैं, हमारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, हम यहाँ क्या करने आए थे। हनुमान जी महाराज जब रावण के दरबार में खड़े थे तो रावण ने कहा कहते कपेह, हे बानर तू कौन है? अब हनुमान जी चक्कर में पड़ गए कि मैं हूं कौन, मैं कौन हूं, क्या मैं आंजनेय हूं? क्योंकि कुछ लोग मुझे पवन पुत्र भी कहते हैं, तो क्या मैं वायु पुत्र हूं? तो हनुमान जी इसी बात का विचार कर रहे थे कि मैं वास्तविक में मेरी परिचय क्या है, मेरी पहचान क्या है, मैं हूं कौन। तो जो चूड़ामणि मैया ने दी थी, हनुमान जी उसी को घुमा रहे थे और उसके अंदर मैया सीता प्रकट होकर के बोली दासो हम कौशलेंद्रस्या। तो रावण के दरबार में हनुमान जी ने हाथ उठा दिया, बोले हे पुलस्त कुल के ब्राह्मण रावण, मैं दासो हम कौशलेंद्रस्या, मैं भगवान श्री राम का दास हूं। बोले क्या तू दास है? तेरे शरीर कद काठी को देख करके लगता है कहीं का राजा होगा, लेकिन तू तो दास निकला। बोले हाँ मैं दास हूँ। बोले तू दास है? बोले रावण तू भी दास और मैं भी दास। बोले तू काहे को? भैया मैं तो राजा हूँ, इस बहुमयी इस स्वर्णमयी भव्य अट्टालिकाओं को नहीं देख रहा, ये यहाँ का मैं राजा हूँ। बोले नहीं नहीं रावण, तू काम का दास, तू क्रोध का दास, तू मद मोह मद मात्सर्यता का दास और मैं श्री राम का दास। उस दिन हनुमान जी को पता चला कि मैं कौन हूं। अपने आप को पहचान लेने का नाम ही ज्ञान होता है कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्यों आया हूं, मेरा आने का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे आने का नाम ही ज्ञान है, अपने आप को पहचान लेने का नाम ही ज्ञान है, अपने लक्ष्य को भेदने का नाम ही ज्ञान है कि भैया हम क्या करने आए थे। बोलो राधे राधे। अब क्या आए, बात आई भाग और व। बा किसे? बा से वैराग्य। बोले भैया वैराग्य, वैराग्य किसे कहते हैं? घर में कलेश है रहे हो, बहू रहने नहीं देती तो छोड़ के आ जाए, तो क्या ये वैराग्य है? बोले नहीं भैया, ये वैराग्य ये मजबूरी है।
घर में बहू है, अब वो चैन से रहने न दे रही, खाना पीना न दे रही, कलेश कर रही है, या फिर बहू की सास कलेश कर रही है, बहू आ जाए घर छोड़ के, तो कहा भैया आपको नाम वैराग्य नहीं, ये मजबूरी है, तो मजबूरी में आ गए हम घर छोड़ के। तो वैराग्य किसे कहते हैं? बोले वैराग्य में छोड़ते नहीं है, वैराग्य में स्वयं छूट जाता है। हमें बैगन की सब्जी अच्छी नहीं लगती तो क्या हमें उससे वैराग्य हो गया है? नहीं नहीं भैया। अगर हमारा बिहाई ना भयो तो हम कहते हम तो ब्रह्मचारी हैं, और कोई दूसरा उपाय भी तो ना कहे के ताई। अगर हमारा बिहाई ना हो तो हम तो ना कह देंगे हम ब्रह्मचारी हैं ना। आपका वैराग्य जब माना जाएगा कि सब आपसे विवाह करने को तैयार हैं, तब तुम कहो कि भैया मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं विवाह नहीं करूंगा। वैराग्य में छोड़ते नहीं है, वैराग्य में छूट जाता है। अब बात आई त्याग की। त्याग किसे कहते हैं? त्याग क्या है? त्याग का क्या औचित्य है? बोले त्याग, त्याग किसका करना चाहिए? बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, 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 जाके संग को मति उपजत है, जाके संग के मति उपजत है, जाके संग को मति उपजत है, जाके संग को मति उपजत है, पढ़त भजन में भंग, पढ़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। बोले भैया किसका त्याग करना चाहिए? बोले तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जो भगवान से विमुख है, जो भगवान से विमुख है ऐसे व्यक्ति को परित्याग कर दो। बोले कैसे परित्याग करें? बोले तजिए ताही कोटिन वैरिसम, उसे कैसे त्याग करना चाहिए? तजिए ताही कोटिन वैरिसम यद्यपि परम सनेही, उसे अपना करोड़ों जन्म का दुश्मन समझ के त्याग कर देना चाहिए। जैसे आपका कोई मित्र हो, आपको खूब गाली देते हुए, अपमान करते हो चार लोगन में, लेकिन जिद करके तुम्हें बिहारी जी लेके जावे, चलो भैया बिहारी जी चल रहे हैं, चलो बिहारी जी चल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है मित्र आपका, जो चौराहे चौराहे पे आपका सम्मान करता है, महाराज जगह जगह आपको मालाएं पहनाता है, लेकिन आप कह रहे हो चलो बिहारी जी चल रहे हैं, वो कह ना बिहारी जी न चल रहे, पिक्चर देखने चल रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को तजिए ताही कोटिन वैरिसम, वे ऐसा मित्र नहीं बताया गया। तजिए ताही, ऐसे व्यक्ति को बोल रहे हैं, तजिए ताहिन कोटिन वैरिसम यद्यपि परम स्नेही, कितना भी स्नेही क्यों ना हो। और प्रमाण के संग बात कही है, प्रमाण के संग बोला है। बोले भरत जी ने मैया को त्याग कर दिया अपनी, प्रहलाद जी ने पिता को त्याग कर दिया, और महाराज विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया। किसके पीछे? सिर्फ भगवान के पीछे। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, क्योंकि इनका संग विमुख संग, क्योंकि इनके संगत का असर आता है, इसीलिए नवदा भक्ति बताई गई है भागवत जी में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पहले श्रवण भक्ति बताई गई, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक कदम आगे सोची। बोले अगर हम न्यों लिख देंगे कि श्रवण करो तो व्यक्ति पता नहीं क्या क्या श्रवण करने लगेगा। बोले श्रवण भक्ति है, इसलिए गोस्वामी जी ने एक कदम आगे की सोची। और बोले क्या सोची? एक कदम आगे की, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा,
प्रसंगा। श्रवण भक्ति में जो नवदा भक्ति में भागवत जी में पहली भक्ति बताई गई है श्रवणम, और तुलसीदास जी ने दूसरी भक्ति में लिया है इसको, क्योंकि भैया बोले पहली भक्ति में संतन को संग करोगे, प्रथम भगति संतन कर संगा, और जो संतन के संग से जो मिले वो श्रवण करना है। और ये फालतू की चुगली श्रवण नहीं करनी है कि भैया आके घर में कहा है रहे हो, आके घर में कहा है रहे हो। और अगर जहाँ में तुलसीदास जी कहते थे भैया प्रथम भगति हरि कथा श्रवण करो, तो अब व्यक्ति न कहते भैया पहली भक्ति तो ये बताइए, अब श्रवण करने को बताइए पहली भक्ति तो। अब श्रवण में तो कुछ भी श्रवण कर सके, कहेंगे लोग बना देते दृष्टांत की चुगली सुनवे देवी भगवान प्रसन्न होते हैं ना। भैया भगवान प्रसन्न नहीं होते, भगवान प्रसन्न होते हैं संतन को संग करके, जो गुरु आश्रित होकर के। संतों का संग इसलिए भी बताया गया कि आप सीधे भक्ति पथ पर ना आकर के किसी संत का, किसी वैष्णव का, किसी सेव्य का सहारा लो, किसी ऐसे मित्र का सहारा लो। हमारे गुरुजी कहते हैं मित्र, सखा मतलब खास, और दोस्त होता है दोस्त जो खुद तो अस्त है दूसरे को भी अस्त कर दे। बोले दो अस्त, जो दो को और संग अस्त कर दे, कहते हैं ऐसे होते हैं दोस्त। तो भैया ता से त्याग, कैसे इनको त्याग करें? बोले तजी हरि विमुखन को, जो भगवान से विमुख है ऐसे को त्याग कर दो। ऐसे को त्याग करवे के लिए आप एक क्षण भी विचार मत करो। तजिए ताहिन कोटिन वैरिसम, यद्यपि परम स्नेही पिता तक, भैया तक, मैया तक के संबंध बता दिए कि मैया भक्ति भाव बारी ना तो बबुए छोड़वे में संकोच ना करना चाहिए। पिता भक्ति भाव बारो ना तो बबुए छोड़वे में संकोच नहीं करना चाहिए। मरे वो नार जो व्यभिचार में जीवन बिताती है, मरे वो भ्रात जिसको दुष्टता की बात भाती है, मरे वो पुत्र जो पापी कुचाली वंश घाती है, और मरे वो शिष्य जो गुरुद्रोह का पक्ष पाती है। ऐसे चार लोगों को भूतल पर एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहिए। वेदांत के 7 सूत्र हैं। बोले भैया विद्यार्थी के लिए विद्या अध्ययन करना ही तीर्थ है। अब किसी के माताजी पिताजी बाहर पढ़ने भेज दें, अब वो भैया पढ़ाई लिखाई छोड़ के वृंदावन, हरिद्वार, अयोध्या घूमे, तो जीवन में कभी स्वर्ग नहीं मिल सकता। उसके लिए विद्यार्थी को विद्या अध्ययन करना ही तीर्थ है। एक बार को नहावे खावे में लेट है जावे, लेकिन अपनी विद्या को उसको पढ़ने से नहीं छूटना चाहिए। विद्या के लिए, विद्यार्थी के लिए विद्या अध्ययन करना ही तीर्थ है। संत के लिए, साधु के लिए सत्य बोलना ही तीर्थ है। साधु हो तीर्थ में घूमता रहे, खूब तीर्थ करे, पुण्य करे, झूठ बोले तो अपराध लगता है, उसको कभी जीवन में स्वर्ग नहीं मिल सकता। साधु के लिए सत्य बोलना ही तीर्थ है। गृहस्थ के लिए गंगा तीर्थ है कि गृहस्थ आदमी है भैया, रोज रोज इतने नियम बताए गए हैं, अगर उनका अपने अगर मान मर्यादा में और अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए अगर वो कोई पुण्य नहीं कर पा रहा है, तो वो गंगा जाकर के स्नान करे आए, उसके लिए गंगा ही तीर्थ है। धनवान के लिए दान करना ही तीर्थ है। और धनवान व्यक्ति है भैया तीर्थ करे, भैया तेरे तीर्थ करवे ते कहा रे हो, तू दान कर महाराज जी, ना तू दान कर, ब्राह्मणन को संतन को भोजन करवाओ, कथा भंडारो करवाओ, तो तेरे लिए यही तीर्थ है। धनवान के लिए दान करना ही तीर्थ है। राजा की रणांगणी तीर्थ है। राजा युद्ध मैदान में पीठ दिखा के भगे आवे और भैया फिर तीर्थन में जावे तो उसको जीवन में कभी स्वर्ग नहीं मिल सकता। और खूब तामसी हो लेकिन युद्ध क्षेत्र में देश की रक्षा करते हुए अगर वो अपने प्राण त्यागता है तो उसको स्वर्ग मिलता है। और महाराज सिद्धांतवादी नारी के परिवार के लिए, सिद्धांतवादी नारी के लिए लज्जा ही तीर्थ है। उसको मर्यादा में रहना ही उसके लिए तीर्थ है। वो अमर्यादा में रहे, अपशब्द बोले और भैया खूब तीर्थन में जावे तो उसको कभी भी जीवन में स्वर्ग नहीं मिल सकता। इसीलिए मरे वो नार जो व्यभिचार में जीवन बिताती है, जिसके जीवन में मर्यादा नहीं है, जिस स्त्री के जीवन में, उसको भी एक क्षण पृथ्वी पर जीवित नहीं रहना चाहिए। मरे वो नार जो व्यभिचार में जीवन बिताती है,
मरे वो भ्रात जिसको दुष्टता की बात भाती है, जो भैया आए दिन अड़ोस पड़ोसन से बिगाड़े, आए दिन रिश्तेदारी में लड़ाई करे, ऐसे भैया को भी परित्याग कर देना चाहिए। मरे वो पुत्र जो पापी कुचाली वंश घाती है, जो अपने पिता को नाम धूल दूषित कर दे, मिटा देवे, महाराज ऐसे पुत्र को भी एक क्षण जीवित नहीं रहना चाहिए। मरे वो शिष्य जो गुरुद्रोह का पक्षपाती है, अगर अपने गुरु की बात में विचार करे, उनकी बात को चिंतन करे, चाहे सत्य कही चाहे असत कही, चिंतन करके वापस या उनके विपक्ष में खड़ो हो जाए, तो महाराज ऐसे व्यक्ति को जीवन में भी स्वर्ग नहीं मिल सकता। ये 4 लोगों के लिए, इसीलिए कितना भी सनई क्यों ना हो, तजिए ताही कोटिन वैरी सम, करोड़ों जन्म का दुश्मन समझ के त्याग कर देना चाहिए। तजिए ताहिन कोटिन वैरी सम, यद्यपि परम सनेही, तजोरे मन हरि विमुखन को संगी। भगवान से जो विमुख है ऐसे को तो संग आप त्याग ही दो। थोड़े दिन तो बुरा लगते हैं, त्यागवे के बाद में वही कहते हैं, यार ये आपको स्वभाव बड़ा अलग है, ये पूजा पाठ वाले है भैया, राधे राधे, तो भैया ये पूजा पाठ वाले है। अब बात आई महात्मा की, तो किसी भी ग्रंथ को श्रवण करवे थे पूर्व उसके महात्मा को श्रवण किया जा सकता है, महात्मा को श्रवण किया जाता है। महात्मा किसे कहते हैं? बोले महिमा को। इसका महिमा क्या है, इसकी महत्व क्या है, इसको क्यों लिखा, क्या इसकी महिमा है, क्या औचित्य है, इसका निर्माण क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, इसकी महिमा, इसको सुनने से क्या लाभ होता है, इसके क्या नियम है, तो उसे कहते हैं महात्मा, उसे कहते हैं महिमा। किस ग्रंथ की महिमा क्या है? तो महाराज पहले श्री वेदव्यास जी महाराज ने महिमा का वर्णन किया। इसकी महिमा क्या है, इसका महत्व क्या है, 6 अध्यायों में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि आप हमें ऐसी कथा सुनाओ। बोले कैसी? बोले कलिमर हारनी चित्त सुख विनाश। और मेरे जीवन के आधार श्री राधा युगल सरकार। 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 जय जय
जब मुरली बरसाया तो क्या, जब लोचन बंद हमारे हुए, निष्ठुर बन कर मुस्काया तो क्या, निष्ठुर बन कर मुस्काया तो क्या, निष्ठुर बनकर मुस्काया तो क्या, जब डूब चुके भवसागर में, तब नाव किनारे पे लाया तो क्या, जब जीवन ही ना रहा जग में, तब आकर के दर्श दिखाया तो क्या, अभी आकर के दर्श दिखाया तो क्या, अभी आकर के दर्श दिखाया तो क्या, तेरे जीवन के आधार, तेरी राधा युगल सरकार, श्री राधा युगल सरकार। जय जय। क्योंकि प्यारे सीने में आपकी सूरत छुपाए बैठा हूँ, सीने में आपकी सूरत छुपाए बैठा हूँ, न जाने कितनों की दिल दुखाए बैठा हूँ, और इस मतलबी दुनिया में किससे दिल लगाऊं प्यारे, मैं तो आपके ऊपर सब कुछ लुटाए बैठा हूँ। बलि जाऊं सदा इन नैनन की, बलिहार छटा पर होता रहूं, मैं भूलूं न याद तुम्हारी प्रभु, चाहे जगता रहूं चाहे सोता रहूं, जगता रहूं चाहे सोता रहूं, चाहे जगता रहूं चाहे सोता रहूं, श्री कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं, मुख आंसुओं से नित धोता रहूं, ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं, यूं ही निरंतर रोता रहूं, बस यूं ही निरंतर रोता रहूं, मेरे जीवन के आधार श्री राधा युगल सरकार, मेरे जीवन के आधार श्री राधा युगल सरकार। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय हो। बोलिए राधिका रानी सरकार की जय। जय श्री राम। ओ मेरे श्याम सलोनी सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोनी सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोनी सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी, ओ बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी श्यामा, बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोनी सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोनी सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी।
मर्जी तुम्हारी, अर्जी है मेरी श्याम मर्जी तुम्हारी, अर्जी है मेरी श्याम मर्जी तुम्हारी, अर्जी है मेरी श्याम मर्जी तुम्हारी। वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी। मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मनोहर नंद के लाला, मुरली मनोहर नंद के लाला, मुरली मनोहर नंद के लाला, मुरली मनोहर नंद के लाला। यशोदानंदन मदन गोपाला, यशोदानंदन मदन गोपाला, यशोदानंदन मदन गोपाला, यशोदानंदन मदन गोपाला। मेरी विनती ओ मेरी विनती बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी, ओ बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी। मेरे खाटू के सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, 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 बना दो बिगड़ी मेरी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सौन का अधिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा कि हे सूत जी महाराज, आप हमें ऐसी कथा सुनाओ कलिमल हारने चित्त शोक में नासिनी, जो भगवान शाश्वत कृष्ण भगवान कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति करा दे। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्तदाधुना, जो भगवान कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति करा दे। ऐसी कथा को सुनने के लिए मम करुणा रसायनम, मेरे कान दोने के समान है। मम करुणा रसायनम, आप ऐसी कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे कान लायक हैं। तो महाराज सूत जी ने सौनकादिक 88,000 ऋषियों सहित मिलकर के सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को वंदन किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले सच्चिदानंद रूपाय,
देखो सबसे पहले अगर व्याकरण से किसी का हम अर्थ करें तो हमें अंतिम चरण को उठाना पड़ता है। तो भैया अंतिम चरण को उठाया जाता है, तब उसका अर्थ करा जाता है। सबसे पहले आया नुमहा। नुमहा मतलब नमस्कार। अब सभी लोग कर रहे हैं तो बहुवचन में नमस्कार करेंगे। तो भैया नम शब्द है, नम सेवायाम धातु से बना है नमस्कार। सब नमस्कार कर रहे हैं। बोले किसको नमस्कार कर रहे हैं? बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। बोले श्री कृष्ण को कर रहे हैं। बोले अच्छा श्री कृष्ण, ऐसे भैया उनमें क्या ऐसी विशेषताएं हैं? उनमें ऐसी क्या विशेषताएं जो आप उनको प्रणाम कर रहे हो? तो सूत जी महाराज उनकी विशेषताएं बता रहे हैं, उनका रूप बता रहे हैं। सतचित सच्चिदानंद रूपाय। बोले उनका रूप कैसा है? बोले सत स्वरूप है। बोले सत स्वरूप है? बोले हाँ। सत घन, आनंद घन और चित घन। सत कहिए जो बिन से नाही, जड़ चैतन्य सकल घट माही। सत कहिए जो बिन से नाही, जड़ चैतन्य सकल नोई। बोले सत कहिए जो बिन से नाही। जो भगवान से नहीं है ऐसी कौन सी चीज है? सूर्य में प्रकाश है तो भगवान की वजह से है। वायु में शीतलता है तो ठाकुर जी की वजह से है। सत कहिए जो बिन से नाही। चित चैतन्य। बोले चित किसे कहते हैं? बोले चित कहते हैं चेतना को। बोले अच्छा चैतन्य। बोले हाँ, हमारे शरीर में चैतन्य रूप में भगवान विराजमान है। देखिए जब तक चैतन्य रूपी परमात्मा हमारे शरीर में विराजमान होता है तब तक ही हम अमुक अमुक नामों से जाने जाते हैं। भैया इनका नाम ये है, इनका नाम ये है, इनका नाम ये है। जब तक चैतन्य रूपी परमात्मा हमारे शरीर में विराजमान होता है, इसीलिए इस सूर्य में प्रकाश भी भगवान की वजह से है, हमारे अंदर चेतना भी भगवान की वजह से है। और भैया क्या स्वरूप है? सत घन, चित घन और आनंद घन। और भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले आनंद स्वरूप है। देखिए आनंद किसे कहते हैं? आनंद सांसारिक वस्तु में आनंद नहीं आता। अब हम कोई फोन ले आए आज खरीद के तो बड़ा सुख लगेगा, ये फोन आ गया नया फोन। लेकिन दिन पे दिन उससे ऐसा, जैसे हमारा लाला फोन ले ले नया ले आम, अरे ये बहुत महंगा, यहाँ मत छुए रहा, इधर नहीं धर दे, दूसरे से खेल ले। उसकी बेसी आसक्ति है, वो हमें सुख दे रहा है, लेकिन दिन पे दिन उसका सुख ऐसा कम होता चला जाएगा, ऐसा सुख उसका कम होता चला जाएगा कि उस मोबाइल को, उस फोन को देखने की हमारी इच्छा नहीं करेगी कि भैया गिर गए हो, कि बालक के हाथ में है कि किसके हाथ में है। ये संसारिक सुख है। किसी को रसगुल्ले खाने अगर अच्छे लगते हो तो पहले एक रसगुल्ला खा लेगो, भैया बड़ा स्वाद देगो, दूसरा खा लेगा, अरे बहुत आनंद आया, तीसरा खा लेगा तो दूसरे से कम आनंद आएगा, चौथा खाएगा तो तीसरे से कम आएगा, पांचवा खाएगा तो चौथे से कम आएगा, छठा खाएगा तो पांचवें से कम आएगा। और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि रसगुल्ले को देखो तो उल्टी है जाएगी। बोले भैया तुम कहा काय गुना रहे? अरे ये तो रसगुल्ला इतना बढ़िया है, तुम्हारे तो फेवरेट है, तुम्हें तो पसंद है, तुम क्यों नहीं खा रहे? बोले इससे मन भर गया। बोले मन भर गया? पसंदीदा चीज से कभी मन भर सकता है? बोले नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। बोले ये तो तुम्हें आनंद देता था, ये तो तुम्हें अच्छा लगता था। बोले नहीं, अब अच्छा नहीं लगता। तो भैया ये संसार का आनंद है जो अपनी ऊंचाई से शुरू होता है, हल्के 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 करके वो उस स्थिति पे आ जाता है जो आपको बिल्कुल भी आपको उधर देखना भी अच्छा नहीं लगेगा। जो वस्तु प्यारी होगी उससे बड़ी बुरी नफरत हो जाएगी। ये सांसारिक आनंद है। लेकिन आध्यात्मिक आनंद क्या है? बोले आध्यात्मिक आनंद ऐसा है कि आप पहले दिन कथा सुनोगे तो आपको थोड़ा कम आनंद आएगा, दूसरे दिन सुनोगे और आनंद आएगा, तीसरे दिन सुनोगे और आनंद आएगा। और महाराज चौथे दिन चतुर्थी कृष्ण जन्मनी, चौथे दिन ठाकुर जी का जन्मदिन, जन्मोत्सव जब होगा तो भैया आप नहीं रह पाओगे,
नाचे बिना, ये आध्यात्मिक आनंद है। अब 5वें दिन आनंद, जब गोवर्धन की कथा होगी तो आपको लगेगा भैया हम गोवर्धन दर्शन करवे जरूर जाएंगे। 6वें दिन कथा होगी तब ऐसा लगेगा भैया जैसे हमारे घर में ही ब्याह है, रुक्मणी मंगल गामन में कथा होवे तो न कह दो भैया कल ब्याह की कथा है तो बढ़िया कपड़ा लत्ता पहन के आई हो, तो ऐसे सज धज के आ जाएंगी जैसे उनके घर में ब्याह है। तो ये आध्यात्मिक आनंद है। ये अपनी नीचाई से शुरू होकर के उस परम आनंद की ऊंचाई पर पहुंचा देता है जिसकी कोई वर्णन नहीं कर सकता। तो ऐसा स्वरूप है भगवान कृष्ण का। सत घन चित घर आनंद घन। बोले भैया करते क्या है? बोले विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। बोले अच्छा फिर विशेषताएं क्या है इनमें जो प्रणाम कर रहे हो? बोले विशेषता यही है तापत्रय विनाशाय। बोले तीनों प्रकार के तापों को मिटा देते हैं। बोले मिटा नहीं देते, सॉरी काटते नहीं है तीनों प्रकार के तापों को। जैसे घास तुम काट दो तो फिर उग जाएगी, काटते नहीं है भगवान। तापत्रय मूलनम, अगर घास को जड़ से ही तो खाड़ के फेंक दो तो फिर नहीं होगी। ऐसे ही भगवान दैहिक दैविक और भौतिक तीनों तापों को काटते नहीं है, उनका जड़ से ही अनुमूलन करके फेंक देते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, बोलो आप मेरे संग बोलो पीछे पीछे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे महाराज सूत जी देखो, जो सौनकादिक ऋषि हैं इनके जो गुरु हैं वो है सौनक जी महाराज। सौनक जी महाराज इसलिए सौनकादिक ऋषि बोलते हैं। और सौनकादिक ऋषि की भी जो उनमें भी श्रेष्ठ उम्र में तो बड़े कम है। सौनकादिक ऋषि की आयु इतनी ज्यादा है कि एक एक के सामने कम से कम कई चतुर्युगी बीत चुकी हैं। मतलब कई बार सतयुग द्वापर, सतयुग त्रेता, द्वापर और कलयुग बीत चुका है। इतनी बड़ी इतनी ज्यादा आयु है। लेकिन इनकी आयु कैसी है? इनकी कितनी आयु सूत जी की? बोले इनकी आयु है 16 वर्षीय। और तब भी इनका सब सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धांश्च किंकरा शिष्य किंकरः। बोले धन वृद्धा बल वृद्धा, कुछ लोग धन में बड़े होते हैं, कुछ बल में बड़े होते हैं। आयु वृद्धा तथैव च, कुछ लोग आयु में बड़े होते हैं। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धांश्च, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है किंकरा शिष्य किंकर, बोले सबसे बड़ा वही होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। बोले अच्छा जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है? बोले जी। देखिए आप कहो हम उम्र में बड़े हैं, हमारा भैया प्रणाम, हमें प्रणाम करो, पैर छुओ, राम राम श्याम श्याम करो, तो भैया आप तो ये चाहते थे कि आप कभी बड़े बुजुर्ग ना हो। जब बाल सफेद भई तो डाई करने का प्रयास करो, दांत टूटे तो दांत लगवाई ले, आंख कमजोर पड़ी तो चश्मा लगा लो। तो आपने तो ये प्रयास किया कि हम कभी बड़े बूढ़े ना हो में, और अब जब तुम्हारी उम्र है गई तो तुम चाह रहे हैं कि हमें सब प्रणाम करें। नहीं भैया, इसीलिए हमारे भारत की परंपरा है वृद्धता और प्रौढ़ता। भैया हमारे यहाँ वृद्धता को प्रणाम नहीं है, हमारे यहाँ प्रौढ़ता को प्रणाम करते हैं। हमारे यहाँ नमस्कार प्रणाम ज्ञान को है, आयु को नहीं। तो बोले भैया सूत जी आप ऐसी कथा सुनाओ जो सत्संग का, सत्य का संग कराने वाली हो।
बोले अच्छा। तो महाराज सूत जी महाराज ने सबसे लास्ट के जो वक्ता हैं भागवत जी के, सुखदेव जी से भी बाद के, वो सूत जी हैं। 2265 वर्ष आयु बीती ही थी कलयुग की, तब सूत जी ने कथा कही है। और जब सूत जी ने कथा कही है, इसीलिए स्कंद पुराण और पद्म पुराण के महात्म्य लिए हैं, क्योंकि जो लास्ट में बोलता है वो सब लोगों की बातों को सुन करके विचार करके बोलता है। तो ऐसे ही सूत जी महाराज, जो सूत जी महाराज ने कथा करी है, वो सबको सबसे अंत में जो भागवत जी की कथा कही है, सूत जी महाराज ने कही है। बोले राधे राधे। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, एक मैं आपको कथा सुनाता हूं। बोले कैसी कथा? बोले ऐसी कथा, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, जो भगवान कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति करा दे। लेकिन तुमने प्रश्न ऐसा किया है, देखो मृत्यु तो एक दिन सबको आनी है। काल ब्याल मुख ग्रासा, सब मृत्यु के मुख में ही बैठे हैं। काला ब्राल बड़े अजगर सांप के मुख में बैठे हैं। लेकिन कब तक ही हम सुरक्षित हैं? जब तक वो सांप अपना मुख बंद नहीं कर लेता, तब तक ही हम सुरक्षित हैं। काल ब्याल मुख ग्रासा। तो लेकिन आपने ऐसा प्रश्न किया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। तो उन्होंने कही, एक समय की बात है, एक दाही विशालाया चत्वार ऋषयोर्मला सत्संगार्थ समायाता देवस्तत्र नारदः तदृश देव नारद। बोले एक दाही विशालाया चत्वारा ऋषि उर्मला। एक बार 4 ऋषि, कौन से? सनकादिक, सनत, सनंदन, सनक और सनकादि, ये 4 भैया हैं। और महाराज ये अहिर्निश सत्संग करते रहते हैं। एक भैया बोले बोले के थक जाए तो दूसरों कथा करे, दूसरों थक जाए तीसरों करे, 3 सुने। तो एक बार ये बद्री विशाल में भ्रमण कर रहे थे। एक दाही विशाल आया चत्वारा ऋषि उर्मला। तो इन्होंने क्या देखा वहां पे? यहाँ पे इन्होंने श्री नारद जी को देखा। और महाराज नारद जी को देख करके ये पूछने लगे, कथम ब्रह्मन दीन मुखा। देखो भागवत जी के श्लोक की व्यवस्था देखो कैसी बढ़िया वो कही है। श्लोक एक, भैया 4, और चारों भैया ने एक ही श्लोक में बात पूछ ली थी। एक, चारों भैया ने एक ही श्लोक में बात पूछी, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो। कथम ब्रह्मन दीन मुखा। एक भैया ने पूछी, ब्राह्मण तुम्हारा मुख क्यों दुखी है? कथम ब्रह्मन दीन मुखा। दूसरा भैया पूछ रहा है, कुतश्चिंता तुरो भवान, अरे तुम कहां से आ रहे हो चिंतातुर होके? कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्रा, तुम कहां जा रहे हो? कुतश्चागमनम तवा, और कहां से आ रहे हो? तो भैया नारद जी बोले, अच्छा हुआ सनकादिको आप मुझे मिल गए। मुझे आपको देख करके परम आनंद की अनुभूति हो रही है। लेकिन बोले आपका मुख ऐसा, आप तो भगवान का भजन करते हैं, अहिर्निश आपके चेहरे पे तेज रहता है, आज आप इतने चिंतातुर क्यों हो? बोले मेरे चिंतातुर रहने को एक ही कारण है। बोले क्या? बोले मैं भगवान के भजन की इच्छा से इस मृत्यु लोक में आया, क्योंकि मृत्यु लोक में भजन करने का बड़ा पुण्य है। मैं मृत्यु लोक में भगवान का भजन करवे के ताई आयो। अहम तू पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामितिम पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा
बोले अहम तो पृथ्वी या, तो मैं भगवान का भजन करने के लिए पृथ्वी पे आया, ज्ञात्वा सर्वोत्तमामितिम, क्योंकि ये सब मैं जानता था ये सबसे उत्तम है। और यहाँ पे आने के बाद भी मैं कहाँ गया, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, मैं सब जगह गया लेकिन मुझे भगवान का भजन कहीं नहीं मिला। जो व्यवस्था हमारी अब है वो नारद जी के उस समय पे थी। बोले कैसे नहीं मिला, बोले हम तीर्थ में गए भैया भगवान का भजन करने के लिए, तो एक जगह अपने नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का पाठ करते थे, बैठ गए भजन करने के लिए, भजन करने बैठ गए और बड़े बच्चे शोर करें। हमने कि भैया ये बच्चे किनके तरह शोर कर रहे हैं? अरे बोले ये तो ब्रह्मचारी जी के बालक हैं। बोले बताओ सनकादि को ब्रह्मचारी के बालक हमें तंग कर रहे हैं। आगे बढ़े देखा, बोले ये इतना सुंदर महल किसका है? बोले ये महल तो बैरागी बाबा को है। महाराज कलयुग में मुझे कहीं भी भजन नहीं मिला। किस युग की बात कह रहे हैं? क्योंकि कथा जो होती है वो कभी एक युग की नहीं होती, एक कल्प की नहीं होती, कई अनंत कल्प बीत जाते हैं तब जाकर के ठाकुर जी की कथा, हर कथा कुछ कहते हैं कि भैया कहीं ये वर्णन आया है, अरे ठाकुर जी ने उस कथा को उस युग में इस तरीके से किया, उस लीला को उस युग में इस तरीके से किया। अब आप घर में रोज एक जैसे भोजन थोड़ी ना बनाते होंगे, अलग अलग भोजन बनाते हो। ऐसी ठाकुर जी जब जब जिस युग में अवतार लेते हैं तो लीला अलग करते हैं। ठाकुर जी लीला अलग करते हैं। बोले राधे राधे। तो भैया मैं भजन करने के लिए आया लेकिन मुझे कहीं भजन नहीं मिला। जैसे जो लोग वृंदावन घूम हुए आवे, दर्शन करने आते हैं, उनका नहीं, दर्शन करने आते तो उनको तो बिहारी जी से मतलब है, लेकिन जो घूमने आते हैं उनको यही लगे रहे, अरे गोस्वामी जी न कह रहे यहाँ पे अंदर तो पैसा मारे जा रहे हैं और अंदर ऐसे जा रहे हैं, वहां पे ऐसे पूछ रहे हैं, यहाँ पे इतने चढ़वा रहे हैं, आप उतने चढ़वा रहे हैं। जो घूमने आते हैं भैया वो ये सब चीज देख के जाते हैं, लेकिन जो दर्शन करने आते हैं उन्हें तो सब भीड़ हो भाड़ हो कुछ हो, चाहे उनके शर्ट फट जावे, प्रेस बिगड़े भी तो कहा भाई, लेकिन दर्शन करके जाते हैं। तो महाराज नारद जी ने सत्संग किया लेकिन सत्संग नहीं मिला। बोले फिर मैं गया जहां भगवान कृष्ण की अनेक अनेक लीला हो चुकी हैं। बोले मैं वृंदावन गया और वृंदावन में एक जमुना के किनारे एक स्त्री दुखी मन से, खिन्न मन से बैठी हुई थी और उसके गोद में दो वृद्ध पुरुषों का सिर रखा हुआ था। लेकिन मैंने देखो संत हृदय नवनीत समाना, उनके कष्ट को देख करके मेरा हृदय पिघला। मैंने उनकी तरफ जाने का प्रयास किया लेकिन कलयुग का मैं दर्शन करके आ रहा था कि कलयुग का दर्शन करके आ रहा था कि कलयुग में क्या व्यवस्थाएं हैं। बोले दुनिया भर के बाबा फंसा मारे। बोले इसलिए भक्ति मैया को देख करके मैं जाना चाहता था लेकिन गया नहीं, मैं रुक गया। मैं वहां से जैसे ही अपने स्थान पे वापस आ रहा था तो भक्ति मैया ने मुझे पहचाना भी नहीं और कहा भो भो साधु क्षणम तिष्ठत मश्चिंतामपि नाशय। बोले भो भो साधु, हे संत भगवान ठहरो ठहरो ठहरो, आपको देखकर मुझे परम आनंद की अनुभूति हो रही है। आपको देख करके लगता है कि आप मेरा कष्ट जरूर दूर कर दोगे। आपको देखकर मुझे परम सुख की अनुभूति हो रही है। आपको देखकर मुझे परम सुख की अनुभूति हो रही है, आप मेरा कष्ट अवश्य दूर कर दोगे। क्योंकि भैया सब कुछ सहज मिल सकता है, संतों का समागम सहज नहीं मिलता। संत सगे और गुरु सगे और सगे श्रीकंत और सगे सब सग मगे
दगा करेंगे अंत। बोले या तो संत सगे हैं या गुरु सगे हैं। जब अच्छे मार्ग पर जाओगे, खूब पैसा कमाओगे, चाहे छल से कमाओ चाहे कपट से, परिवार वाले प्रसन्न होंगे। लेकिन जब भक्ति मार्ग पर जाओगे तो भैया परिवार वाले रुष्ट होंगे, गुरु प्रसन्न होंगे कि हमारा चेला बढ़िया जा रहा है, अच्छे मार्ग में जा रहा है। इसीलिए तो गुरु महिमा का वर्णन है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। ओए तेरा बड़ो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करे पुण्य कमाई। 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 पुण्य कमाई हाँ पुण्य कमाई। पुण्य कमाई हाँ पुण्य कमाई। ओ पुण्य कमाई हाँ पुण्य कमाई। पुण्य कमाई हाँ पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। जग जाए तेरे भाग रे अच्छी बनेगी। ओ संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी